हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की 2 रोजा मीटिंग आज से श्रीनगर में होगी। पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में असेंबली चुनाव की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी के मंशूर को मुरतब करने और इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी मेंबरों से राय ली जाएगी। ख्याल रहे कि पार्टी ने मंशूर मुरतब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जो 45 दिनों में मंशूर का मसवदा तैयार करेगी। कश्मीर के जो इस वक्त हालात बने हुए थे, पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन परेशानियों से दिक्कतों से जूझना पड़ा, अब जो असेंबली का इलेक्शन का बिगड़ बच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले से ही तैयार थी और जदोजहद की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव फौरी करवाए जाएं, ताकि असेंबली के अंदर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, अगर यहाँ ही खिला होगा, यहाँ ही नहीं होंगे, तो आप क्या समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, जो मैनिफेस्टो जो है वो उस पार्टी का इंडेक्स का पता चलता है, उस पार्टी का विजन का पता चलता है कि वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लोगों के लिए क्या करना चाहती है। आने वाले जो हमारा समय है जम्मू कश्मीर का, मैं समझता हूं कि जो एक ख्वाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम साबित करेंगे इस विजनरी डॉक्यूमेंट को देख के लोगों को कि आपके दिन अच्छे जरूर आएंगे। अदालत ने शेख अब्दुल रशीद को हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जुलाई को हलफ लेने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटे की हिरासती पैरोल दी है। इंजीनियर रशीद बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीते हैं। इंजीनियर रशीद ने हलफ लेने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। NIA ने पहले ही इंजीनियर को हलफ लेने की इजाजत पर रजामंदी दे दी थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अबरार रशीद, जो कि इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, और आज दिल्ली पटियाला कोर्ट ने उनको 2 घंटे का कस्टडी पेरोल जो है वो दिया है और 5 जुलाई को ओथ लेने के लिए टाइम दिया गया है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज जो है कोर्ट ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया, उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है ओथ लेने के लिए। हालांकि जो भारत इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, मुझे नहीं लगता है उस हिसाब से सिर्फ 2 घंटे जो है वो जजते थे। कम से कम 1 दिन का जो है पैरोल मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए अब 2 घंटे का ही सही, तो फिर भी हम कोर्ट के शुक्रगुजार है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए जो है वो खुशी की बात है कि उन्हें जो है वो ओथ लेने दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी एक जहनों में ये इंतशार वो फैला रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हो गया। तो बिल्कुल जब आप ओथ लेंगे तो ऑफिशियली वो एक MP के तौर पर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए हम जो है कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि वो 5 जुलाई को जो है वो ओथ ले सकते हैं। क्या आप बारामूला के लोगों के प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर से कस्टडी में रहेंगे, तो किस तरह देखते हैं? जी देखिए, हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि किस तरह से उनको जो है वो ओथ लेने दिया जाए। उसके बाद फिर जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है वो ये है कि उन्हें जो है वो बेल के ज़रिए कैसे परमानेंटली जो है वो बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल जो लोगों की जो एस्पायरेशन है, लोगों के जो काम है, वो बिल्कुल हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इंजीनियर रशीद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो हमेशा जब वो एक MLA थे तब लोगों की बात की और लोगों के काम किए। तो बिल्कुल जब वो जेल से बाहर निकलेंगे वो उसी तरह से जो लोगों के काम करते रहेंगे और उन्हें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे। आगे आने वाला असेंबली चुनाव है, क्या उसमें आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेंगी, या आप अपने कैंडिडेट, जिस तरह से बारामूला में आपको वोट मिले हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या कैंडिडेट खड़ा करेंगे या किसी के साथ अलायंस में जाएंगे?
जी देखिए, वो कल को जब रशीद साहब जेल से बाहर आते हैं तो वो उनका फ़ैसला होगा, वो क्या करेंगे। और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनका फ़ैसला है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि वो क्या करते हैं कल को, क्या वो अलायंस करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अभी इस हवाले से मैं शायद ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है पार्टी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब रशीद साहब आएंगे तो वो शायद इस बात का जो वो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर रशीद को जिला इलेक्शन अफसर ने नोटिस जारी किया है। उन्हें इंतखाबात के दौरान मुकर्ररा हद से ज्यादा खर्च करने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। जिला इलेक्शन अफसर ने इंजीनियर रशीद से इस मामले में वजाहत तलब की है। इंजीनियर रशीद के जरिए कुल अखराजात 2,10,220 बताया गया, जबकि शेड्यूल रजिस्टर में ये खर्च 13,78,000 से ज्यादा है। महकमे जंगलात ने जिला कुलगाम में जंगलाती रकबे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इस हवाले से इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट साउथ सर्कल डॉक्टर अर्शदीप सिंह ने आरिकतुबू में वाक़ एक इको पार्क को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने पर जोर दिया। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट साउथ सर्कल के हमरा DFO कुलगाम मोहम्मद अशरफ कट्टू और दीगर अफसरान और अमला मौजूद रहा। और ये जो आसपास के रहने वाले गांव हैं या लोग हैं, जो एरियाज़ हैं, उनके लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ बने, इस चीज़ के लिए भी एक प्लान ऑलरेडी हमने फॉर्मुलेट किया है, जो हमारे DFO साहब, DFO कुलगाम अशरफ काटू साहब ने, जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने बनाया है। उसको ऑलरेडी हम हायर अप्स को सबमिट कर चुके हैं। तो लिहाजा हमारा जो मेन फोकस है इस पार्क को लेके कि इसको एक अट्रैक्शन बनाया जाए लोकल लोगों के लिए, और बनिस्बत जो इस रास्ते के आसपास से गुजरते हैं उनके लिए भी। तो इसके माध्यम से हम ये भी करना चाहते हैं कि लोग जो हैं थोड़ा फॉरेस्ट के साथ जुड़ें, उनको फॉरेस्ट का अहमियत का, जो ऑलरेडी पुरानी जनरेशन हमारी इस चीज़ को समझती है, और नई जनरेशन को भी हम इस तरफ जोड़ें। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम कोशिश करेंगे यहाँ रखने की, जिसमें बच्चों के लिए कुछ अट्रैक्शंस हों ताकि वो यहाँ आके बैठें। और पटन में बाईपास हाईवे तामीर होने के लिए मुख्तलिफ किसानों को उनकी ज़मीनों का मुआवजा अभी तक सरकार ने वागुजार नहीं किया है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें ज़मीनों का मुआवजा वागुजार किया जाए। पटन के यदीपुरा इलाके के लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि अगरचे इनकी अराजी इस बाईपास के जद में आती है, ताहम इनके बैंक खातों में कोई भी पैसा अभी तक वागुजार नहीं हुआ है। इनका कहना है कि इस अराजी में सेब के बागात हैं, जिनके लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। काम तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं यदीपुरा का रहने वाला हूं। मेरे पीछे जितने भी लोग हैं ये यदीपुरा के रहने वाले हैं, पलालंडी के रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ से बाईपास जो रास्ता निकल गया है, उस रास्ते में उस रास्ते के जद में हमारे ये बागात जितने भी आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी दवा पाशी हुई है, लोगों ने उधार लेकर इस पर दवा पाशियां की है। अगर इनको पैसा वक्त पर नहीं मिला, शायद हमारे घर में डोल भी बच सकता है हमारे घरों में, और गरीबों ने किसी वजह से दिया होगा जमीन, कोई काम रखा होगा उसने। लेकिन मैं आला हुकाम से एक बात आपकी वसादत से पहुंचाना चाहता हूं कि गरीबों की मांगे तो कम से कम पूरी करो, उनके अकाउंट में पैसे तो डालो। हमें कोई एतराज नहीं है कि वो कब रास्ता निकालेंगे, कब ये पेड़ काटेंगे, कोई एतराज नहीं है। हमने दिया है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे अकाउंट को पैसा कम से कम आए, हमें लगे कि हमने जमीन बेच दी है। मगर फेरान दफ्तर पर दफ्तर दपान कागज हसा गए, तुंद कागज हसा गए, मगर तिम हसा सड़ान। तो सोन एतराज मगर अस त्रन सो पोस तो अटन हेकन कुल यह मे पता कह कोता तो गसान हाथ मार हाथ ज्यादा तो बे त्रो तमन त्रो थोड़ा बहुत कत वाल चैनल वसुक वाल बिल्कुल हम गई वारियान जायन तो मगर वनकस आय ये पूरस में खास तौर कुल षाड़ने। हम वन षाड़ो गो कुल तम पे वो तुद पेमेंट तह यी पेमेंट वार, मगर वन त्रो गो पेमेंट तम पे। और त्राल कचकोट राब्ता सड़क पर महकमे PMGSY की जानिब से मैकडम बिछाने का काम जारी है। राब्ता सड़क की मरम्मत इलाकों के लोगों की देरना मांग थी। लोगों के मुताबिक सड़क की मरम्मत से त्राल से अनंतनाग तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। वहीं यह राब्ता सड़क तारीखी सयाहती मकाम शिकारगाह को भी जोड़ेगा, जिससे सयाहत को काफी फरोग मिलने की उम्मीद जताई गई है। मकामी लोगों ने राब्ता सड़क पर काम शुरू करने पर मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया है। मुझे खान बिस रोज बहुत
मैकडम त्रावन यह गो ठीक बिल्कुल ठीक वन वन चलने तो बड़ असल त्रो मैकडम वारिया प्रॉब्लम अम मूजूब कि यह रोड वारिया खराब ग कनेक्ट इस्लामाबाद टू त्राल तो बेन शिकारगा प्लेस टूरिस्ट प्लेस यह कनेक्ट गसन बेन लकट लकट लिक रोड तम ती कनेक्ट गसन फायदे मिलो हम ये जो रोड पिंगलिश से त्राल से कनेक्ट कर रहा है छिटपुर के साथ मेन हाईवे के साथ, अभी हम इसका मैकडम कर रहे हैं। लोगों की देरी ना मांग थी कि इस पे मैकडम बिछाया जाए, तो हमने जो को बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश के बाद हम आज ये मैकडम ले कर रहे हैं। तो लोग भी बहुत खुश हैं कि मैकडम अभी डल रहा है इस पे। तो ये जो रोड है ये मेनली कनेक्ट करता है त्राल को अनंतनाग के साथ, बिजबिहारा के साथ, और इस पे एक शिकारगा एक टूरिस्ट साइट है वो इसमें बीच में आती है। तो वो जो टूरिस्ट साइट है उससे यहाँ का टूरिज्म मिनिस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रोड अब यात्रा भी अभी चल रही है, यात्रा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है उनके साथ त्राल की कनेक्टिविटी वो आराम से हो जाएगी। जैसे हम यहाँ मरीज थे, बीमार थे, बाकी चीज तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी ट्रैवल करने में, तो उनके लिए बहुत सी आसाइश हो जाएगी अब ट्रैवल करने में। ये कोई 17.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो अभी काम चल रहा है। अभी फिर मेंटेनेंस का भी पैसा इसमें है, तो अभी काम चल रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। त्राल के लिंक रोड पर मैकडम बिछाने का चल रहा काम, लोगों ने की लंबे समय से मांग। लोगों का कहना, सड़क से जुड़ने से पर्यटन को मिलेगा लाभ। लोगों ने विभाग का जताया आभार। राजौरी के कोट राइंका और खवास ब्लॉक के बीच लिंक रोड का निर्माण। रोड बनने से कोट राइंका और खवास ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा। सड़क निर्माण की लंबे समय से चल रही थी मांग। एलजी मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक का किया आयोजन। मुहर्रम के लिए सुरक्षा और रसद व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने 3 नए आपराधिक कानून पर दिया बयान। कहा, ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को 3 नए आपराधिक कानूनों को बदला। नए आपराधिक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर आप देख रहे हैं। पहली खबर, त्राल में महकमा देही तरक्याती ने गांव देहात में कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन नस्ब किए हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने कूड़ादानों में कचरा भी जमा किया है, लेकिन मुतल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से कई महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक इन कूड़ेदानों से कूड़ा निकाला नहीं गया, इन्हें खाली नहीं किया गया। गंदगी जमा हो जाने की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने आला हुकाम से मुतल्लिका महकमे के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। मकीनों ने इंतजामिया से कूड़ादानों को जल्द खाली करने की मांग की है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल ने हमारे गांव में डस्टबिन नस्ब किए, लेकिन जो कूड़ा कचरा है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। गांव में जो सड़कें हैं वो खत्म हुई हुई हैं, उन पे गंदगी डाली हुई है। लोगों ने मेहरबानी करके कूड़ा करकट यहाँ से हटाया। डस्टबिन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया उनमें कूड़ा करकट जमा किया हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है यहाँ, उन्होंने यहाँ पे वो कूड़ा करकट इसी तरह पड़ा हुआ है, वो यहाँ से कोई नहीं उठाता है। मेहरबानी करके वो यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि यहाँ बदबू आती है गाँव में। डस्टबिन लग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आव पंचायत अफसर तम सात वेलडब्ल्यू तसा कर तम रसीद बुक थे वन इन रुपये 100 फीस गए दिन खतर गए बड़ खुश, मगर तिमन बनाए कांगड़ खोर तिमन हून वन लमान जहन तुलुक अकि लट निमुत तमे दो सुबह ट्रैक्टर आव कहलिल पे तो पत ना वुच तम ब्लॉक वाली तो तिमन डस्टबिन कल खेल कर आड़ो किन लुक तम क्या कर अम सो मुश्किल देखिए फक गांद वचम अवकाब आंगनस लगे 4 महीने जो अवकाब की तरफ तम सफाई कर लुको वो सोर सह गट दुक तरी आड़स मज दार तम डबे ना कर जा खाली तम सात वोनुक हे डब के वन रोज माहौल साफ गए बड़ खुश दोस खंडस रोजो गाम साफ शिफाफ सुबह बदतर से बदतर। मेहरबानी कर वन तो ब्लॉक अफसर त्रालस यह क्या दलील क्या रुको अगर बाज़ाब्ते तो बस दिमो फीस तथ लगे सो गाड़ सफाई सफाई नसब ईमान। और पुंछ पे शहीद हवलदार अब्दुल मजीद मेमोरियल टेनिस बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम पजीर हो गया है। स्टेडियम 11 पंजाल वॉरियर्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फातेह बन गई। इंतजामिया की जानिब से फातेह टीम को 10,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई।
रनर अप टीम को 5,000 दिए गए। पुंछ के शहीद पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद की याद में जिला इंतजामिया और जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पहला नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। राजौरी के कालाकोट में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे हवलदार अब्दुल मजीद। इस टूर्नामेंट का मैच पंजल वॉरियर्स और स्टेडियम 11 के दरमियान खेला गया। रिसेंटली एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इजलास किया था जो शहीद अब्दुल मजीद जो कालाकोट एनकाउंटर में शहीद हुए थे और पुंछ के रहने वाले थे, उनकी याद में खड़ा किया गया और आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। ये पुंछ में पहली बार इस किस्म का नाइट टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत अच्छा इंतज़ाज़म था लोगों का। इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड बाय पब्लिक ऑल्सो और इसी के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि और नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम प्रमोट करें। तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि डी साहब ने ये जो है टूर्नामेंट रखा, ये हम मेरे बेटे के नाम पे, अब्दुल मजीद हवलदार के नाम पे। तो ऐसे आगे चलते रहेंगे प्रोग्राम जो भी हुए। तो मैं तहे दिल से सब जितना भी टीम है मीडिया की है या डी साहब हैं, SSB साहब हैं, जितने भी हैं, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पहले भी बहुत ताउन किया इन्होंने हमारे साथ, खास करके फैमिली जो है शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के बच्चे हैं जो, उनके लिए। तो सबसे मुझे खुशी यही है कि जो इधर जो ये टूर्नामेंट रखा, बहुत मुझे फ़ख्र की बात है। ये यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ने इसे ऑर्गेनाइज़ करवाया था इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन पर। तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छा मैसेज पुंछ से गया है और साथ ही साथ जो हमारे यूथ आजकल बुरी अलामतों में मुलव्वस हो रहे हैं उनसे दूर रखने का प्रयास, एक कोशिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। पहला नाइट टेनिस बॉल की अगर हम बात करें तो एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का प्रयास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे नाइट जो टूर्नामेंट है इसके बाद लेदरवाल के अगर होंगे तो एक अच्छी बात रहेगी और हमारे यूथ को एक अच्छा मौका मिलेगा और अच्छा प्लेयर। देखा कि जो स्टेडियम 11 और पीर पंचाल के बीच में यहाँ फाइनल खेला गया, तो स्टेडियम 11 जो हमारी टीम थी जो कि विनर रही इस टूर्नामेंट की, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस टीम ने खेला है। तो आज भी जो फाइनल मैच टॉस हम हार गए थे, लेकिन आज हमारी प्लानिंग यही थी, माइंड में एक ही चीज़ थी मैच से पहले की टॉस अगर जीते हारे हम आज चेज़ करेंगे, क्योंकि जितना भी टारगेट रहेगा 100 प्लस रहा, 100 से कम रहा, हम उसको चेज़ करेंगे और वही रहा। क्योंकि अपनी बैटिंग पे हमें भरोसा था और लड़कों ने वो प्रूव करके दिखाया। वसीम शेख महबूब के नाम से जो जाने जाते हैं, उसकी जितनी तारीफ मैं करूं, मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट में वो रहा, 50 प्लस उसने रन बनाए। और बाकी लड़के जितने भी 14 मेंबर इस टीम में थे और सभी लड़कों ने अपना जो खून पसीना यहाँ ग्राउंड में बहाया। और क्योंकि एक मैच एक आदमी से जीता नहीं जाता और 14 के 14 लड़के जो थे उन्होंने एफर्ट लगाए और टीम फाइनल जीती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के तलबा ने जिला गांधरबल में तुलमुल्ला कैंपस के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने सालाना फीसों में खातिर ख्वाह इजाफा और कैंपस के नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनकीद की। तलबा का दावा है कि इनकी फीस पिछले साल के मुकाबले दोगुनी कर दी गई है। इन्होंने कहा कि फीस में इजाफे से बहुत से तलबा और इनके खानदानों पर माली बोझ पड़ा है। इन्होंने तालीम की सहूलत को मजीद बेहतर और काबिल इस्तेदाद बनाने के लिए फीस पे फौरी कमी का मुतालबा किया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन डाली थी, अर्जियां डाली थी कि हमारा जो जूनियर्स का फी है वो प्लीज रिड्यूस कर दे, लेकिन उन्होंने रिड्यूस नहीं करा और हमारे जो स्टूडेंट्स है बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है सिंपल, अगर लास्ट ईयर बैच का फी 7,000 था, इस ईयर बैच का क्यों 14,000 है? अगर मैं पे कर रहा हूँ पूरी डिग्री में ऑलमोस्ट 75,000, मेरे जूनियर्स क्यों करेंगे मोर देन 1.5 lakhs? ये सरासर नाइंसाफी है। वी वांट दिस थिंग टू टेल एडमिनिस्ट्रेशन वी आर डूइंग द पीसफुल प्रोटेस्ट एंड दिस आवर राइट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दिस राइट। प्लीज हमारे साथ बात करें और फी जो है प्लीज इनको रिड्यूस करें। यहाँ पर अराउंड हमें 35 to 39,000 फी है हमें पर सेमेस्टर। तो हम चाहते हैं अगर हम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट फी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा है। सो ये फी हाइक के रिलेटेड एक प्रोटेस्ट है। सो आई होप दैट अथॉरिटीज वुड कंसीडर दिस। थैंक यू। बहुत गरीब भी बच्चे हैं, मीडियम वाले भी हैं, अमीर बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है गरीब है, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो कहाँ से 1.5 लाख रुपए फीस लेके आएंगे? आप किस बेसिस पे फीस बढ़ा दिए हो, आप मुझे दिखा दो।
वीसी के साथ जब भी बात होती है, वीसी सर यही कहते हैं कि ये फीस जो है सेंट्रल वाले ने बढ़ा दिया है। सेंट्रल वाले ने फीस कैसे बढ़ा सकते हैं? ये आपके अंदर आपकी अथॉरिटी है कि आप यहाँ से कौन सी रिपोर्ट उनको देते हो। आप यहाँ से रिपोर्ट देते हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी है। कौन सी डेवलपमेंट कर दी है? अब हम चाहते हैं कि हमारा फीस कम हो, हमारी जो एग्जाम है वो टाइम पे हो। पहली चीज की सिलेबस कंप्लीट नहीं, आप एग्जाम लेने लग रहे हो, ये कौन सी जस्टिस है? और पुंछ के बनकोट सेक्टर के एक गांव से सिक्योरिटी एहलकारों ने दूजिंग आलूद और साथ ही साथ आईईडीज बरामद की है। इसमें जो जंग आलूद आईईडीज हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराने हो सकते हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 किलो और 12 किलो वजन की आईईडीज बरामद की गई। अफसरों के मुताबिक ये आईईडीज पुरानी और जंग आलूद हैं। इनका मानना है कि 2 दहाइया कबल इस इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों ने इन आईईडीज को इस्तेमाल करने के लिए छुपा कर रखा था। और एक और अहम खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। ये वाक़या कल का है। भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। कुछ खबरों के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद ख्वातीन की है, महिलाओं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मामले की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। केस दर्ज कर जांच शुरू भी हो गई है। सीएम आदित्यनाथ ने मंत्री संदीप सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण को हाथरस भेजा है। सीएम योगी आज खुद भी हाथरस जा सकते हैं। घायलों और मृतकों के परिजन से मुलाकात कर सकते हैं। और हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18